भगवान मथुरा से उज्जैन पधारे थे। कहाँ पधारे थे? उज्जैन गुरुकुल सांदीपनि ऋषि के आश्रम में भगवान ने शिक्षा को पाया, दीक्षा ली थी। पुनः भगवान जब महाराज यहाँ पधारे थे, यहाँ इनकी एक मैत्री हुई थी सुदामा जी महाराज से। बोले सुदामा जी महाराज की। यहाँ भी क्रम सिखाया जाता है कि महाराज अपने को जो मिला है, अगर किसी का हक है तो उसे देना चाहिए, हमें उसको खाना। किसी का हक मत खाओ। अगर आप किसी का अधिकार चुरा लेते हैं तो फिर आपको उसको महाराज देना पड़ेगा। तो संत बड़ा सुंदर कहते हैं, भगवान पुनः मथुरा पधारे। कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। शिकायत की पिताजी से जाकर। पिता कौन था? जोर से बोलो, कल थे ना कथा में। जरासंध। जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा पर। भगवान ने जरासंध को पराजित कर दिया। एक बार, दो बार, 17 बार। जरासंध को हराना ही है कि कुछ भी हो, कृष्ण को पराजित करना है। कृष्ण की कमजोरी क्या है पता करो। क्यों जलगांव वालों, क्या कमजोरी है कृष्ण की? ये जरासंध सोच रहा है मन में। कृष्ण की कोई तो कमजोरी होगी। कृष्ण का अवतार क्यों हुआ है? विप्र धेनु सुर संत हित। ब्राह्मण, वैष्णवजन, साधुजन, भक्तजन, गोमाता और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। इनकी रक्षा करने के लिए अवतार हुआ है ना। तो क्यों ना आप अपनी सेना में ब्राह्मणों को लेके चलें, संतों को लेके चलें, वैष्णवों को लेके चलें। और अपनी सेना में सैनिक अगर वैष्णव जन होंगे, ब्राह्मण जन होंगे, साधु जन होंगे, तो कृष्ण हथियार डाल देंगे, उनको पराजित कर देंगे। तो बहुत ध्यान देना। इस जरासंध ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया, पंडितों को, वैष्णव जनों को भोजन के लिए बुलाया, सबको भोजन करवाया भाव से। इसके मन में कपड़ था, पंडितों को ये पता नहीं था। पंडितों ने बहुत भाव से भोजन खाया और भोजन पाने के बाद पंडित जी ने कहा, भैया हम आपके भोजन से बड़े संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, आपको जो वरदान चाहिए सो मांग लो। ब्राह्मण के पेट में आशीर्वाद। समझ में नहीं आएगा आपको, पर ठीक है, कहो राधे राधे। जैसे कहते हैं ना, नमस्कार प्रियो भानु जलधारा प्रियो शिवा, ब्राह्मण मोदक प्रिय है महाराज। नमस्कार प्रियो भानु जलधारा प्रियो शिवा, अलंकार प्रियो कृष्णा, ब्राह्मण मोदक प्रिय। सूर्य को प्रसन्न करना है तो सूर्य नमस्कार कीजिए, शिव जी को प्रसन्न करना है तो जल की धारा चढ़ाइए, और कृष्ण को प्रसन्न करना है तो उनका श्रृंगार कीजिए, और पंडित जी को प्रसन्न करना है तो बढ़िया मीठे लड्डू खिलाइए महाराज। सच्ची ये सब शास्त्र में लिखा है। ब्राह्मण मोदक प्रिय, तो ब्राह्मण आशीर्वाद देते। तो पंडित जी लोगों को बुलाया जरासंध ने और भोजन करवाया। पंडित जी लोगों ने कहा, भैया आपके यहाँ भोजन करके हम संतुष्ट हैं, आशीर्वाद मांगो। बोले पहले वचन दो, हम जो मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। ब्राह्मणों ने कहा, हाँ भैया हमने आपसे कहा है, हमने जो कहा है जो कह दिया। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, हमारी वाणी भगवान की वाणी, आप कहिए। जरासंध ने कहा, करना कुछ नहीं है, हमारी सेना युद्ध करने जा रही है और आपको हमारे सैनिकों के वस्त्र धारण करना है और हमारी सेना के आगे चलना है, पीछे हमारी सेना चलेगी। ब्राह्मणों को सैनिकों के वस्त्र पहना, एक हाथ में भाला, एक हाथ में ढाल दी, साधुओं को आगे कर दिया। मथुरागढ़ को आसपास से घेर लिया गया। अगर भगवान के शस्त्रधारी सैनिक शस्त्र छोड़ते तो पहले बाण किसको लगते? भगवान का अवतार क्यों हुआ है? इनकी रक्षा करने के लिए, इन पर बाण चलाने के लिए नहीं हुआ है। तो यहां संत कहते हैं कि भगवान श्री द्वारिकाधीश जी सोचते हैं कि चलो पंडितों का कल्याण हो तो रण छोड़ना ही अच्छा है। कोई भी रण छोड़कर जाता है क्या? रण छोड़ना अच्छी बात है क्या? पर भगवान ने संतों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए रण छोड़ना भी स्वीकार किया। और 18वीं बार जरासंध आया तब भगवान रण छोड़ राय हुए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की, भक्त और भगवान की। कई सारे लोग ऐसे ऐसे देखे, महाराज वृंदावन जाएंगे तो लड्डू गोपाल जी ले आएंगे, फिर वहां नेपाल जाएंगे तो शालिग्राम ले आएंगे, फिर वहां जाएंगे उज्जैन तो महाराज नरोदेश्वर ले आएंगे, फिर दिवाली आएगी तो लक्ष्मी जी बनवा लेंगे, फिर गणेश जी बनवा लेंगे, फिर वो सरस्वती जी बिठा लेंगे, फिर जल का लोटा और उसमें गणेश, अलग अलग प्रकार के गणेश रखें। जरा सा बनाते हैं। कितना मंदिर कितना बड़ा होता है घर में, छोटा सा गुरुकुला बना के रखते हैं लोग, और उसमें सारे भगवान,
लड्डू गोपाल, न कहीं नर्मदेश्वर, न कहीं पारदेश्वर, तो कहीं महाराज शालिग्राम, न कहीं महाराज वो लक्ष्मी जी, न कहीं सरस्वती जी, ने वही पार्वती जी, ने अष्टभुजा दुर्गा भी उसमें फोटो लगा रखे हैं। गणेश जी कहते हैं कभी कभी लक्ष्मी जी थोड़ी खिसक जाओ, है हमारे जगह कम हो रही। पार्वती जी कह रही यही जगह है बेटो। और उसमें प्रसाद की कटोरी रखते हैं, उसमें जल का लोटा, उसमें वो गरुड़ घंटी शंख भी वहीं। भगवान कितना एडजस्ट करते हैं। एक दिन देवी जी गई, जल्दी जल्दी में स्नान कराया और जल का लोटा रुड़क गया। और जैसे ही रुड़क गया तो गणेश जी कह रहे देवी देख मैं गीला हो रहा हूं। पार्वती जी कह रही वह तो गई, अब कल आएगी। तो ऐसी पूजा ना करें, पूजा प्रेम से करें। अपने पूजा घर में अपने इष्ट का स्थान दीजिए। पूजा घर में मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए। क्या पोला नहीं होना चाहिए? मूर्ति खाली नहीं होना चाहिए, मूर्ति भरी भी होना चाहिए। और अगर आपके घर में खाली है तो उसको विसर्जन मत कर देना। उसमें आप लाख भर सकते हो क्या, या मिट्टी, या फिर गीली मिट्टी उसमें भरें, वो खाली नहीं होना। और जो है उनकी पूजा करो। नहीं उनके यहाँ भी ऐसे तो हमारे यहाँ देखम देख मत करो, मन से करो। बोलो भक्त और भगवान की। अगले दिन भगवान ने कुलियापिड़ नामक हाथी का वध किया। और तत्पश्चात महाराज वहां सभा में गए जहाँ कंस था। भगवान श्री हरि जब सभा में जाते, कंस ने भगवान को देखा और ऐसे देखा जैसे उसका काल आया। चारणुर मुष्टिक का भगवान ने वध किया बलराम कृष्ण ने। तत्पश्चात श्री बलराम जी कंस की सारी सेना को रोक लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर चढ़ जाते हैं। कंस को उठाया। आदरणीय मैं निवेदन करूं आदरणीय बाबूजी श्री नितिन जी बिरला जी से कि आप यहाँ आए और एक नारियल चढ़ाएं कंस के वध पर। भगवान श्री कृष्ण कंस के सिंहासन के समीप गए और सिंहासन के समीप में जाकर महाराज कंस के केश खींचे, नीचे पटक दिया, दोनों भुजाओं से उठाया, घुमाया और रण में फेंका। और जैसे ही कंस को उठाकर रण में फेंका, कंस का भगवान प्रणाम कर देते। बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की। भगवान से कहें क्या? तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको उबारो। हमको भी तारो श्याम हमको उबारो। हमको भी तारो श्याम हमको उबारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम कुब्जा को तारा। हमने सुना है श्याम कुब्जा को तारा। कुब्जा को तारा श्याम कुब्जा को तारा। कुब्जा को तारा श्याम कुब्जा को तारा। चंदन का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। चंदन का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। बोले भक्त और भगवान की जय। और यहाँ बड़ा सुंदर सा क्रम कहा जाता है। श्री द्वारिकाधीश भगवान कंस का प्रणांत करते हैं। प्रणांत करने के बाद श्री वसुदेव जी देवकी को बंदीगृह से मुक्त करते हैं। जो मथुरा के राजा उग्रसेन थे उनको भी बंदीगृह से मुक्त किया, पुनः उनको मथुरा का राज्य दिया। और यहाँ भगवान मथुराधीश हुए। क्या हुए? एक हुए द्वारिकाधीश, द्वारिका गए तो भगवान मथुरा का जब राज मिला, उग्रसेन जी को राज्य दिया तो भगवान हुए मथुराधीश। बोलिए मथुराधीश भगवान की।